नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीएस के जीके हब यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो अभी हाल ही में 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए थे ग्रेजुएट लेवल के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंज बेंगलोर। तो अभी WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब हुआ था 2025 का, उसमें मुंबई इंडियंस ने जीत की है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। और हराया इसने किसको है? दिल्ली कैपिटल को हराया है। ठीक है, दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि स्वराज नीति के विरोध में पकाई विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1717, ऑप्शन सी 1806, ऑप्शन डी 1785। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, 1817 में हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 है, MS पावर पॉइंट में स्लाइडिंग मास्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमेशन और ट्रांजिशन इंस्ट्रक्शन करना, स्लाइड को इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करना, सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग व फॉन्ट लेआउट को लागू करना, एक साथ कई स्लाइडों को डिलीट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, एतुतेक संग्रह के निशस्त्र संग्राम संकलों, पुनरुरूपों और प्रत्युत्पत्ति में वर्णय विषय क्या है? ऑप्शन ए है राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशासक। ऑप्शन बी है प्राकृति और परिदृश्यों का वर्णन करना। ऑप्शन सी है आध्यात्मिक और धार्मिक विषय। ऑप्शन डी है प्रेम और भावनात्मक अनुभव। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशासक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है? ऑप्शन ए 1.28%, ऑप्शन बी 0.45%, ऑप्शन सी 1.15%, ऑप्शन डी 0.64%। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.64%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 200। तो उसका आंसर हो जाएगा 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का उद्देश्य रखा गया था शुरुआत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, चंद्र सतह ताप भौमिक प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए चंद्रमा के वायुमंडलीय दाब का मापन करना। ऑप्शन डी चंद्रमा की भौतिक संरचना का आकलन करना। ऑप्शन सी चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। ऑप्शन डी चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा,
चंद्र रेगोलिथ की ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है लकड़ी का जलना, ऑप्शन बी है जल का उबलना, ऑप्शन सी है कागज का काटना, ऑप्शन डी है बर्फ का पिघलना। तो सबसे पहले जान लेते हैं, भौतिक रसायन विज्ञान में दो परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें कोई चीज़ चेंज होकर फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो चेंज होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी का जलना। लकड़ी के जलने के बाद उसको राख बचेगी, राख तो पुनः आएगी नहीं लकड़ी में। और सभी ऑप्शन में देख रहे हैं, जल का उबलना वो फिर से पानी बन जाएगा, कागज़ का काटना वो तो कागज़ ही है, बर्फ़ का पिघलना फिर पानी बन जाएगा, फिर उसको जमा दो फिर बर्फ़ बन जाएगी। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी ग्राफिक कार्ड, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड को छोड़कर सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की सीपीयू के पार्ट हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्ड, कंट्रोल यूनिट, ये सभी क्या हैं? ये सीपीयू के पार्ट हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।